चलो देखो इधर, अब हमको पढ़ना है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। तो देखो यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम क्या है। तो संवेग संरक्षण के नियम में देखो यहाँ पर हमारे पास दो वस्तु है, एक है वस्तु ए और एक है वस्तु बी। अब वस्तु ए जो है उसका द्रव्यमान है एम ए और वस्तु बी का द्रव्यमान है एम बी और वस्तु ए का प्रारंभिक वेग है यू ए और वस्तु बी का प्रारंभिक वेग है यू बी। अब दोनों टी समय पर टकराते हैं, टी समय पर क्या करते हैं, टकराते हैं। अब टी समय पर वस्तु ए और वस्तु बी एक दूसरे से क्या करती है, टकराती है, एक दूसरे से टकराती है, एम ए और एम बी। तो वस्तु ए और वस्तु बी एक दूसरे से टकराती है। अब दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं। अब ए बी पर बल लगाएगा तो उसको हम लिखेंगे एफ बी ए। देखो यहाँ पर ए किस पर बल लगा रहा है, बी पर। ए बी पर बल लगाएगा तो उसको हम लिखेंगे एफ बी ए। अब ए बी भी किस पर बल लगाएगा, ए पर, तो उसको हम लिखेंगे, उसको लिखेंगे एफ ए बी। तो इस बार बी किस पर बल लगाएगा, ए पर, और बल लगाने के कारण वस्तु ए का वेग हो जाएगा वी ए। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा नहीं, एम ए ही रहेगा। और उसी प्रकार से वस्तु बी का वेग हो जाएगा वी बी, द्रव्यमान उतने का उतना ही रहेगा एम बी। तो यहाँ पर आपको लिखने का कि वस्तु ए जो है उसका द्रव्यमान है एम ए, वस्तु बी का द्रव्यमान है एम बी और वस्तु ए का बराबर जो वेग है प्रारंभिक वो है यू ए और वस्तु बी का प्रारंभिक वेग है यू बी। टी समय पर दोनों वस्तु एक दूसरे से टकराती है, जिससे एक दूसरे पर बल लगाती है और बल लगाने के कारण वस्तु ए का जो है वेग वो वी ए हो जाता है और वस्तु बी का वेग हो जाता है वी बी। अब हमको क्या करना है, टकराने के पहले, तो हमको पहले लिखना है कि टकराने के पहले, टकराने के पहले। तो देखो टकराने के पहले वस्तु ए का प्रारंभिक संवेग, तो वस्तु ए का प्रारंभिक संवेग। अब हमको मालूम है कि संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम बोलते हैं संवेग। तो यहाँ पर देखो इसको हम लिखते हैं P बराबर एम बी, P बराबर एम बी। तो वस्तु ए का हमको प्रारंभिक संवेग निकालना है तो हम लिखेंगे पी ए। अब वस्तु ए का द्रव्यमान कितना है, तो एम ए, और प्रारंभिक वेग कितना है, तो यू ए। ये समीकरण ए। उसी प्रकार से वस्तु बी का प्रारंभिक संवेग, वस्तु बी का प्रारंभिक संवेग तो उसको बोलेंगे पीबी। पीबी बराबर हो जाएगा एम बी यू बी। ये समीकरण नंबर 2। अब हम निकालेंगे कि कुल प्रारंभिक संवेग, जिसको हम बोलेंगे पी आई बराबर हो जाएगा पी ए प्लस पीबी, पी ए प्लस पीबी। अब देखो पी ए कितना है, तो एम ए यू ए, और पीबी कितना है, तो एम बी और यू बी। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा हमारा, ये समीकरण नंबर 3। अब टकराने के बाद आपको लिखने का वस्तु ए का अंतिम संवेग। तो वस्तु ए का अंतिम संवेग इसको बोलेंगे पी ए डैश। अब द्रव्यमान तो हमारा रहेगा एम ए, लेकिन वेग हमारा हो जाएगा वी ए। ये समीकरण नंबर 4। और उसी प्रकार से वस्तु बी का अंतिम संवेग, तो ये हमारा हो जाएगा पीबी डैश बराबर हो जाएगा एम बी और यहाँ पर हो जाएगा बी बी। ये समीकरण नंबर 5। अब निकालेंगे हम कुल अंतिम संवेग, तो इसको हम बोलेंगे पी एफ बराबर हो जाएगा पी ए डैश
प्लस पी बी डैश। अब यहाँ पर देखो पी एफ बराबर पी ए डैश कितना है एम ए बी ए प्लस यहाँ पर एम बी बी बी। ये समीकरण हमारा हो जाएगा 6। अब हमको लगाना है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम। न्यूटन की गति का दूसरा नियम है संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बाह्य बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बाह्य बल के समानुपाती होती है। समानुपाती का निशान हटाकर बराबर का निशान लगाना है तो हमको अचलांक लिखना पड़ेगा क्या के। तो यहाँ पर हम अचलांक लिखेंगे के। अब हमको निकालना है एफ। एफ निकालना है हमको बी ए एफ बी ए। अब देखो यहाँ पर एफ बी ए यानी कि ए किस पर बल लगा रहा है बी पर, ए बी पर बल लगा रहा है तो यहाँ पर देखो के। संवेग किसका बदलेगा बी का, क्योंकि ए बी पर बल लगाएगा तो संवेग बदलेगा बी का। अब हमको बी का संवेग कितना बदला वो निकालना है तो हमको यहाँ पर करना पड़ेगा पी बी डैश माइनस पी बी अपॉन हो जाएगा टी। अब यहाँ पर देखो एफ बी ए बराबर के। अब पी बी डैश की कीमत ये रही हमारे समीकरण में तो एम बी और वी बी। पी बी की कीमत ये रही तो लिखेंगे एम बी यू बी अपॉन हो जाएगा टी और ये समीकरण हमारा हो जाएगा 7। समीकरण नंबर 7। अब उसी प्रकार से हम निकालेंगे एफ ए बी। इस बार देखो बी किस पर बल लगा रहा है ए पर तो यहाँ पर के आएगा लेकिन संवेग किसका बदलेगा ए का तो पी ए डैश माइनस पी ए अपॉन हो जाएगा टी अपॉन हो जाएगा टी। अब देखो यहाँ पर एफ ए बी बराबर के पी ए डैश कितना है तो एम ए वी ए माइनस क्या हो जाएगा एम ए यू ए अपॉन क्या हो जाएगा टी अपॉन क्या हो जाएगा टी। अब ये समीकरण हमारा हो जाएगा 8। समीकरण नंबर 8। अब हम लगाएंगे न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तीसरा नियम तो देखो न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है तो क्रियाबल। तो क्रियाबल हम एफ बी ए को बोलेंगे और प्रतिक्रियाबल एफ ए बी दोनों कैसे होते हैं समान, लेकिन दिशा कैसी होती है विपरीत। विपरीत होती है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस। फिर से देख लो क्रियाबल एफ बी ए और प्रतिक्रियाबल एफ ए बी। क्रियाबल और प्रतिक्रियाबल दोनों समान होते हैं परंतु दिशा विपरीत होती है इसलिए हम क्या लगाएंगे माइनस। अब यहाँ पर देखो एफ बी ए की कीमत यहाँ से रख देनी है तो हमारी कीमत हो जाएगी के और कोष्टक में आएगा एम बी वी बी माइनस एम ए एम बी और यू बी अपॉन हो जाएगा टी अपॉन टी बराबर माइनस। फिर से देखो यहाँ पर के। यहाँ पर एफ ए बी की कीमत ये रही तो एफ ए बी की कीमत हो जाएगी एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन हो जाएगा टी। अब क्या क्या कट रहा है टी से टी कट रहा है और के से के। अब यहाँ पर हो जाएगा एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। देखो यहाँ पर माइनस है इसलिए कोष्टक खोलेंगे तो निशान बदल जाएगा। ये प्लस का हो जाएगा माइनस एम ए बी ए और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एम ए यू ए। अब माइनस का पक्षांतर करके प्लस में कर दो तो इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर। अब देखो यहाँ पर ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा एम ए बी ए और यहाँ पर प्लस का पहले से था एम बी 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 बराबर। यहाँ पर ये उस तरफ जाएगा तो देखो यहाँ पर ये पहले से प्लस का है एम ए यू ए। ये उस तरफ गया तो ये भी प्लस का हो जाएगा एम बी यू बी। अब देखो ये बराबर ये हमारा क्या है पी एफ और ये हमारा क्या है पी आई। तो यहाँ पर देखो ये हमारा कुल अंतिम संवेग बराबर हो जाएगा हमारा कुल प्रारंभिक संवेग। यानी टकराने के बाद भी संवेग बदला नहीं और संवेग बदला नहीं इसलिए उसका संरक्षण हुआ।
इसलिए उसका क्या हुआ, संरक्षण। तो लिखेंगे कि दी गई प्रणाली का कुल संवेग अचल है और इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम, कि टकराने के बाद का और टकराने के पहले का कुल संवेग कैसा है, अचल है। इसलिए इसको बोलेंगे कि संवेग बदला नहीं, संवेग का क्या हुआ, संरक्षण, इसलिए इसको बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम।